हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का सिलेबस के बारे में, जो कि सेकंड टर्म के लिए है क्योंकि अक्टूबर के एग्जाम्स हो चुके हैं। और जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं, यानी पहले सिलेबस में थे और अब वो सिलेबस में नहीं है। तो पूरा सिलेबस और वो डिलीटेड टॉपिक्स क्या है जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके सेकंड टर्म में अकाउंटेंसी के जो चैप्टर्स हैं वो 5 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से पहला है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, थर्ड है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। और इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, एक तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब कैसे प्रिपेयर करेंगे, और लास्ट में आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। और ये जो कंप्यूटर वाला चैप्टर है ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और काफी कुछ इसमें से अब डिलीट कर दिया गया है। तो एक एक करके हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि सिंपल मीनिंग क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, और प्रोमोजरी नोट क्या होते हैं, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट में डिफरेंस, और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे टर्म्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें से आप पढ़ोगे कि टर्म ऑफ बिल क्या होता है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, डेट ऑफ मेच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और उसके बाद इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और यहाँ पर एक साथ में नोट भी गिवन है कि अकोमोडेशन ऑफ बिल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आप नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इसका मीनिंग ही पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें से आप सीखोगे कि ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जितने भी मेथड्स गिवन है इसमें से आपको सिर्फ बैलेंस मेथड करना है, अगर इससे ज़्यादा मेथड्स आपकी बुक में गिवन है तो वो आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद एरर्स क्या होती हैं, यानी जो गलतियाँ हो जाती हैं अकाउंट प्रिपेयर करने में वो क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे एरर्स ऑफ अमिशंस क्या है, कमीशंस क्या है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ कंपेंसेटिंग एटसेट्रा। उसके बाद इन एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रेक्टिफाई करना, और साथ ही साथ इसमें एक सस्पेंस अकाउंट भी बनाया जाता है। तो ये थे टॉपिक आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एंड ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। अब इसमें से देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो क्या है। तो इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है वो है रिटायरमेंट ऑफ बिल और साथ ही साथ रिन्यूअल ऑफ बिल। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आते थे, लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। तो आपके पास जो बुक है वो मैच कर लेना कि जो भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन पर टिक कर लेना, वही टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इसमें आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखते हो कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आप कंसेप्ट समझते हो कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंट टाइप्स, जैसे कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक अलग तरह का एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब आपकी अभी तक थ्योरी ही चल रही है इस चैप्टर में, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो कितने तरह के होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नेट प्रॉफिट क्या होता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, उसकी ज़रूरत क्या होती है, और ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर करना है। उसके बाद फिर आप सीखोगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होती है कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम नहीं लिख पाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल अकाउंट बनाते समय किस तरह से ट्रीट किया जाए, और वो हम एडजस्टमेंट में सीखते हैं। इसमें से जो मेन होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी बिना बिका हुआ माल अगर रह जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और अकाउंट्स में हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर ड्यू इनकम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, एबनॉर्मल लॉस, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिया है, या फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है, या फिर मैनेजर का कमीशन दिया है। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट है इसको हम कैसे करेंगे। और ये चीज़ आप नोट कर लेना कि अगर आपकी बुक में इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट दी हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। उसके बाद इन एडजस्टमेंट को लेकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना।
फिर उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर हो, यानी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ना दी गई हो, तब हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फीचर्स पढ़ने हैं, रीजंस एंड लिमिटेशंस पढ़नी है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएं वो आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में क्या डिलीटेड टॉपिक है वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जो अब हटा दिया गया है वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में से हैं। तो जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट बनाना, उसमें से ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये हटा दिए गए हैं। और जो आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स है उसमें कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अब ये जो चैप्टर है इसमें से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत ही कम टॉपिक छोड़े हैं। और उसमें से मेन है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS क्या होता है, और कंप्यूटर्स के एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यही आपको पढ़ना है। और इसमें से जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं वो काफ़ी सारे हैं, या आपकी स्क्रीन के आगे लिस्ट है। तो आपके पास अकाउंटेंसी की जो भी बुक हो आप उसको खोल लें और इस वीडियो से मैच कर लें कि कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, उस पर आप क्रॉस का निशान लगा दें और आप उनको छोड़ सकते हो। अगर आप इन नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू आपके सिलेबस का सेकंड टर्म के लिए। अगर आप इसको PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.commercesuper.com पर, वहां आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जानने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।